देखिए बेटा, आपका जो 9 चैप्टर है वही इंट्रोडक्शन ट्राइनोमेट्री, जो आपका 9 चैप्टर था एनसीईआरटी में, वही चैप्टर मैं आपको आरएस से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द। देखिए बेटा, मैं ओनली फिगर बनाऊंगा। क्वेश्चन जो है वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, फोटो ले करने के बाद आप क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको खुद लगाना, जो नहीं आए वो मुझसे फिर पूछ लेना। देखो बेटा, मैं ओनली आपको फिगर बताऊंगा, जो डिफिकल्ट होगा उसके सॉल्यूशन बताऊंगा बस। पहला ये है, पहले मेरी बात समझना, आवाज़ ना आए सिलेंडर। ये ए टावर मतलब टावर है, तो जैसा बोलता है करते चले जाओ। तो पहले टावर बना लो, ये टावर हो गया। स्टैंड्स वर्टिकली खड़ा है, किस पे खड़ा है? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के एक बिंदु से, विच 20 मीटर अवे, जो कि 20 मीटर दूर है। कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 20 मीटर दूर है। सर अगर कुछ अवे होए तो हम मान ले पीछे है, दूर है, वो बोला है सर, टावर के फुट से दूर है। हाँ, आधा लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल ऊपर से बनता है नीचे से, और बोला भी है एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप पर इज फाउंड टू बी 60 लो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपसे पूछा, नाम कर दो। इससे आपसे हाइट पूछा, h मीटर मान ले, आपकी चॉइस है, मानो या कुछ मत मानो। अब देखो, हमसे P पूछा है, क्या दिया है? P और V में क्या होता है? 10 होता है ना, P और V में 10 होता है। सीधा सीधा लिखा है, इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल h/20 नोट कर लो यहाँ से तुम्हारा 20√3। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ए काइट इज फ्लाइंग, एक जो पतंग है वो हमारी उड़ रही है। एट ए हाइट, कितनी ऊंचाई पे? 75 मीटर ऑफ द लेवल ग्राउंड, जमीन के लेवल ग्राउंड से 75 मीटर, 75 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। लो मान लो, मैंने ये मान ली ये पतंग है, ये हमारी जमीन से 75 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। थोड़ा सीधा बनाना, हो सकता जल्दी मुझे थोड़ा तिरछा हो जाए, थोड़ा सीधी लाइन होती है बिल्कुल। आप लोग बेटा सीधा ही बनाना। फिर है अटैच टू ए स्ट्रिंग, ये धागे से जुड़ी है, तो धागा बेटा ऐसे ही तो होगा। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हमें पता है ये वर्टिकल होता है, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल होता है। लो कितना है हॉरिजॉन्टल बोला है उसने? 60। अब उसने जमीन नहीं बोली, उसने हॉरिजॉन्टल बोल दिया। आप लोग खुद माइंड चला लो, हॉरिजॉन्टल नीचे होता है बेस, इसका मतलब यहीं पर बनेगा हमारा 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सा था? ये हमसे पूछा है। एज्यूमेन दैट, यह मान लो कि देयर इज नो स्लैब इन इट, इसमें कोई भी स्लैब नहीं है। स्लैब मान होता है ढीलापन, लचीलापन इसमें नहीं है। ये आपको मानना है कि इसमें कुछ भी लचीलापन नहीं है। तो बेटा लचीलापन इसलिए बोला है क्योंकि ये टाइट है, उसका मतलब ये हुआ कि ये टाइट है। ये अगर ढीली होती तो इसकी हमें ये हाइपोटेन्यूज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल होता है तो उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है सीधी होती है, भैया ना। तो सुनो, आपसे क्या पूछा है? H, क्या दिया है? P और H में क्या संबंध? साइन का। भाई इंट्राइन कुछ भी नाम ले लेना यहाँ पर आप, लो मान लो P की बार ले लिया, साइन 60 इक्वल 75/8 वैल्यू रख देना, सही है ना। क्वेश्चन नंबर अब आप 3 देखिए। ये बेटा जो है एनसीईआरटी वाला ही है, 3 वाला, एक लड़के वाला। एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, वो चिमनी से देखता है। ये मैंने कराया है आपको, ये नहीं कराऊंगा मैं।
NCERT जैसा हम लोग खुद कर रहे थे थर्ड वाला। अब देखिए 4 वाला। हाँ? चलो मैं बता देता हूँ सबसे एक बार, देखो बस क्या बोला था आपसे, एन ऑब्जर्वर। एक क्या है बेटा, ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। तो बेटा ये था एक 1.5 मीटर लंबा क्या था बेटा, कोई ऑब्जर्वर है, मतलब प्रेक्षक है देखने वाला। वो आपका लड़का भी हो सकता है या फिर वो आपकी लड़की भी हो सकती है जो कि इसको देख रही है। इसको बेटा एक चिमनी को, जो एक चिमनी है, एक जो चिमनी है कितनी है बेटा, 30 मीटर अवे फ्रॉम ए। देखो बेटा पहले लड़का खड़ा कर दो, एक 30 मीटर। लड़की की हाइट नहीं दी है, ये ऑब्जर्वर है बेटा देखने वाला, जिसकी हाइट है 1.5। इसमें क्या हुआ बेटा, फिर ये है ये जो 30 मीटर अवे, ये 30 मीटर दूर है। कहाँ से दूर है, फ्रॉम ए चिमनी, चिमनी से 30 मीटर दूर है। ये रही चिमनी बेटा, चिमनी नहीं याद, ईंट भट्टे होते जो बनते हैं, ईंटें बनती हैं, 30 मीटर अवे। आगे देखिए बेटा, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, फ्रॉम हिज आई, उसकी आंखों से, मतलब यहाँ से इतना है 60, उसके टॉप का 60 हो गया उसकी आंखों से। फाइंड दी हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट आपसे पूछी है, हाइट ऑफ चिमनी। देखो बेटा पहले ये जो चिमनी थी, यहाँ पर बेटा की ले लिया मैंने, देखो पहले हाइट जो थी चिमनी की वो कितने थे, तो यहाँ बेटा 10 मीटर लिए जाओ। चिमनी की हाइट है तुम्हारी DA, AD है चिमनी की हाइट। अब ना जब ये AD है तो तुमने बेटा पता है ये 1.5 इधर है EC, तो ये जो तुम्हारी BD है वो भी कितनी होगी 1.5। लिख देता हूँ मैं, लिख दिया। अब बेटा हमें पता है चिमनी की हाइट हमसे पूछी है, मतलब पूरी चिमनी जो है वो AD है ना, ऐसा तो जरूर आता, बच्चे भूलते भी है इसमें। पूरी चिमनी जो कितने मीटर की होगी, H मीटर। जब ये पूरी चिमनी है तुम्हारी H मीटर ऊंची, मतलब AD का मान H है। अब हमें पता है ये जितना प्रेक्षक था EC या C की जो भी बोल लो, उतना ही हमारा होगा DB। इसका अगर हम AB निकाले तो सुनो, पूरा H है, कितना 1.5 सब्ट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि जब हम AB निकालेंगे तो अरे देखो सीधी बात है ना, ये देखो लाइन है। नहीं बेटा फिगर बनाना पड़ता है, ये हमने पूरा H माना था, ये इतनी 1.5 है, इसका मतलब ये बचेगी H माइनस 1.5। ये टोटल में से इतना टुकड़ा माइनस होगा तभी तो ये बचेगा, तो ये वाला हमारा बच्चा H माइनस 1.5। H माइनस 1.5। यहाँ तो बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो।
किसी को भी बेटा प्रॉब्लम हो, सर ये ऐसे नहीं निकाल सकते थे, 30 मीटर ये इसकी दी है बेस, तो हाइट आ जाती, मतलब इतनी तो आ जाती, फिर उसमें 1.5 प्लस कर देते, 10 मतलब 60 से निकाल लेते। हाँ हाँ वैसे कर लो। बाजू में h.5 -3 जी अपनी देखो बेटा सुनिए, अब से भलौरियाना को बेटा राइट बात बताइए, बहुत ही इजी, उससे भी हो जाए। देखो बेटा सुनो बेटा, मुझको सुन लो। देखो मैंने इतना ये माइनस किया, तुम्हें दिक्कत आई माइनस से, और अब से भलौरिया देखो सही बात बोले इस मेथड से। देखो कैसे, सुनो, अगर मैं इससे तो क्या करूँगा, tan 60 इक्वल h माइनस 1.5/30, फिर सॉल्व करूँगा तो हमारी h निकलेगी, है ना, सही है ना। देखो ऐसे तो लिखते इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल P कितना है और B है हमारा 30। tan 60 की हम वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर कितनी होती है h माइनस 1.5 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 1 पर अगर माइनस का उधर जाएगा तो फिर हम √3 की वैल्यू रख देते, 1.732 मल्टीप्लाई करते, यहाँ पॉइंट है मतलब 17.32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक जीरो है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट हैं, इधर 1 है तो 0 और बढ़ा ले, 9 और 5 14 की 4 1 बचा, 2 और 1 3 53.46 मीटर। ये आंसर आ गया। अब आपसे भलौरिया ने ऐसे बताया, सर ऐसे कर लो तो राइट बताया। देखो इससे मैं कुछ नहीं मानता h माइनस 1.5, और ना इस पूरी चिमनी की मैं हाइट को h मानता हूँ, ठीक है ना, हमें सीधी सीधी दिख रही है पूरी चिमनी की हाइट जो है वो AD है। अब आपसे ये असर मैं इतना नहीं ले सकता, ओनली ये ट्रायंगल ले लूँ ABC, तो ABC में हमें पता है बेस दिया है 30, और हमें ये जो AB है वो परपेंडिकुलर है, इसका मान हमारे पास नहीं है, तो देखो P पता नहीं, B दिया है, तो P और B में कौन सा रिलेशन होता है, tan A होता है ना, तो सही बताया। इसमें सीधा सीधा में tan A भी लगा के आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा लिख लूँ, फॉर इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल P अपॉन AB अपॉन नीचे 1 मान लीजिए, कितना निकलेगा हमारा AB इक्वल 30 हमें पता है, कहते देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ चिमनी मतलब AB प्लस BD, AB का मान 30√3, BD का मान 1. वैल्यू रख लो √3 के 1.73। देख लो बेटा, यहाँ से सब कुछ वही बनना है, मतलब आपका लौट के वही आ जाएगा। चाहे तो आप इस मेथड से कर लो या फिर माइनस करके कर लो, आंसर आपका वही आना है। बताओ बेटा, इतना उसी को प्रॉब्लम हो तो नहीं है। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ना बेटा बुक देना, ये बेटा आप लोग बढ़ा लेना आगे, मल्टीप्लाई यहाँ ये सॉल्व किया तो इधर मैंने वैसे ही हो जाएगा। देखो बेटा 4 वाला, दी एंगल ऑफ इलेवेशन, इलेवेशन एंगल है ऑफ दी टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से टावर बना लो,
उसके टॉप से फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के 2 पॉइंट्स ले लो। वन पॉइंट, 2 पॉइंट्स कितने कितने मीटर की दूरी पर हैं? एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ऐसा एनसीईआरटी में था 16 वाला। हाँ नहीं सर है, मतलब हो चुका है इसलिए बताया मैंने। हाँ नेम फिर बोला है फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो लो मतलब ऐसे थीटा माने से ऐसे लो, मान लो अगर ऐसे चलो ऐसे थीटा माना तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये सप्लीमेंट्री होता तो यहाँ लिखते 180 माइनस थीटा। फिर बोला है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, इसे x मीटर मान लो या कुछ मत मानो, आपकी चॉइस है। तो देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पहले, बताया बेटा कोई सा भी ट्रायंगल ले लो। अगर हम ये वाला ले लें ए बी से तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा h अपॉन 5। tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा, उसे फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे, उतना ही छोड़ देंगे। फिर ले लेंगे पूरा ट्रायंगल, फिर लगाते tan थीटा इक्वल h अपॉन 20, उसे डाल देंगे, वहीं पे छोड़ दें सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में cot आया, सेकंड में tan, तो दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो हमें पता है cot इंटू tan 1 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर h का जो है वो निकल आता है। क्या 10 इक्वेशन निकाल के फर्स्ट वाले सेकंड में 10 हो जाएगा। ले आओ बताता हूँ, पढ़ो बेटा नोट। क्यों? हाँ ये बेटा फिगर तो बना लो फर्स्ट और सेकंड को, तो सब पहले नोट कर लेंगे। चलो बेटा एक बार आप नोट कर लो, चलो ठीक है जल्दी से। देखिए बेटा एक बार मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी। इसमें हो जाएगा tan थीटा ई अपॉन tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। अब एक बार ट्रायंगल ले लूँगा मैं ए बी डी। tan थीटा इक्वल होता है h अपॉन, दोनों का कर दीजिए बेटा आप लोग मल्टीप्लाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल h अपॉन 5 मल्टीप्लाई h अपॉन, ये दोनों कैंसिल, 1 बचा। तो बेटा h का मान हमारे पास 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा फिनिश हो गया। बताओ बेटा अच्छी प्रॉब्लम हो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा 5 वाला बिल्कुल इजी है, ऐसा मैंने कराया है, झंडा वाला आप लोग खुद कराएंगे। अब ये सीखना क्वेश्चन नंबर 6। पहले समझ लीजिए, नोट बाद में कर लेना। जो 6 वाला क्वेश्चन है वो ये है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के एक बिंदु से, है ना, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर के फुट से 40 मीटर दूर। चलिए बेटा टावर बनाइए पहले, तो पहले टावर उसके फुट से, फिर देखिए बेटा पहले टावर बोला था ना, चलिए बना लीजिए। पढ़ लेंगे आप लोग, दे रहे हैं ये क्वेश्चन फिर बोला टावर के फुट से 40 मीटर दूर।
फिर आगे है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। आगे देखिए दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक। अब जो वाटर टैंक है उसके टॉप का पहले समझो। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर, एक वाटर टैंक के टॉप पर। अब ये वाटर टैंक यहाँ पर लिखा है ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पर एक वाटर टैंक है। लो बेटा यहाँ पर मैं ऊपर ले लेता हूँ वाटर टैंक। इससे बनता है 45। समझ में ना आपको सर एक बार ये हमारा 45 हो गया। क्या हुआ मुस्कान बिटिया? आगे पढ़िए। फाइंड, फर्स्ट वाले में बोला है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ। और सेकंड वाला है दी डेप्थ ऑफ द टैंक, जो टैंक है उसकी गहराई बताओ। टैंक की गहराई डेप्थ पूछी है। बताओ बेटा कैसे सॉल्व कराएंगे इनको हम? कोई सॉल्व करके बता सकता है? इसको सर बता मैं करता। कैसे रोज बता दो। सर पहले ABC लेंगे ट्रायंगल, हाँ उसमें सर हाइट निकाल लेंगे। हाँ ठीक है सर, तो पूरे को ए देखिए बेटा, मेरा सुनो, एक बार मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा BCD। तो BCD में कितने आएंगे? 30 का। तो tan 30 इक्वल BC/40। आपका BC निकल आया। फिर एक बार लगाओ दे इन ट्रायंगल ACD। तो tan 45 इक्वल निकल आएगा AC/40। तुम्हारे पास BC और AC के मान निकल आएंगे, है ना। पहले जब BC निकलेगा तो तुम्हारा हाइट ऑफ द टावर निकल आएगा। पहला पॉइंट फिनिश। दूसरे में बोला था डेप्थ बताओ टैंक की। जो टैंक कहाँ है? ये रहा। तुम्हें पता है जो टैंक की जो ऊंचाई होती है वही उसकी गहराई होती है, डेप्थ होती है। तो ऊंचाई निकलेगी तो आएगा, वही डेप्थ होती है, गहराई उसकी जो टैंक होते हैं। सिलेंडर देखा है, जो उसकी ऊंचाई होती है वही उसकी गहराई होती है, डेप्थ। तो सुनो बेटा, पहले BC निकाल लो फर्स्ट आंसर अपने। दूसरे में आपने जब पूरा ट्रायंगल लिया था ACD, तब आपने AC का मान निकाला है और हमें चाहिए कितना? AB। तो बस हम दूसरा पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेप्थ ऑफ द टैंक। क्या है डेप्थ ऑफ द टैंक? AB। अगर हमें AB निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल में से BC को हम क्या कर देंगे? बस AC की वैल्यू है आपके पास, निकाल ली होगी ACD से, वो रख देना। माइनस जो BCD से आपने BC की वैल्यू निकाली है उसे आप रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर। देखिए बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बेटा है तो ये बहुत ही इजी और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, लेकिन मैं थोड़ा फिगर बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस देखो, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है समतल है उस पर खड़ा है। तो लो, वर्टिकल टावर एंड इज सरमाउंटेड, और इसके ऊपर क्या है? एक वर्टिकल फ्लैग है। लो,
ये फ्लैग हो गया ऊपर, क्या हो गया? फ्लैग फिल है फ्लैगशिप ऑफ हाइट 6 मीटर, ये 6 मीटर ऊंचा है। ये भी अमान 6 दिया है। सर जोड़ दो। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैगशिप, फ्लैगशिप का बॉटम ये रहा, कितने का एंगल है 30। फिर है एंड डेट द टॉप ऑफ द फ्लैगशिप, फ्लैगशिप के टॉप का है 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये पूछी है एक बार। अब सुनो बेटा, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? एक बार 30 वाला एंगल ले लें। देखो इसमें एक बार आप लोग ले लेना ये वाला ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल BCD, तो tan 30 इक्वल H/CD है ना। तो इससे आपकी CD की वैल्यू निकाल लेना H के टर्म में, निकाल लो दे। फिर एक बार लगाओ दे आप इन ट्राइएंगल ACD, तो tan 60 इक्वल 6 प्लस H/CD। CD का मान आपने फर्स्ट इससे निकाल लिया होगा, वो आप दूसरे में रख दो दे, आपका H का मान निकल आएगा। पढ़ो से सर आप हमें यहाँ पे बता दीजिए सर, ये आपने वन कैसे कर लिया यहाँ पे वन ओके वन वन कॉट कॉट इंटू 10 बेटा 1 होता है, इसी को भी चेंज कर लो। कॉट का 1/10, 10 से 10 कट जाएगा। देखो बेटा एक ट्राइएंगल BCD tan 30 इक्वल P/10 H/, तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, जो CD इक्वल आ जाए √3H। तो CD इक्वल टू √3H। फर्स्ट इक्वेशन। अब पूरा ट्राइएंगल आप ले लेना, इन ट्राइएंगल ACD, तो tan 60 इक्वल P कितना हो जाएगा 6 प्लस H/, फिर लिख देना यूजन फर्स्ट, देखो बेटा tan 60 की भी वैल्यू रख ली और CD की भी, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इधर जाएगा, तो 3H माइनस H इक्वल 6, 2H इक्वल 6, H इक्वल 3 मीटर। चेक कर लो बेटा आंसर, क्या करना है? आंसर चेक कर लो बेटा, इतना है कि नहीं है। सर जाए ठीक है बेटा।